संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी है। लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बिहार एसआईआर को लेकर सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कार्यवाही चल नहीं पा रही है, सदन चल ही नहीं पा रहा है। यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक बुलाकर अब सांसदों से जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे समझा जा रहा है कि क्या मांग है, क्या मुद्दा है, आपस में बैठकर इसे सुलझा लिया जाए और फिर उस हिसाब से सदन को चलाया जाए। तो अब यही सर्वदलीय बैठक में होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पिछले अब 4-5 दिन हो गए हैं सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा देखने को मिल रहा है, जो अभी तक भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या फिलहाल क्या ताजा जानकारी सर्वदलीय बैठक को लेकर? बिल्कुल दीपेश, देखिए संसद में लगातार 5वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 12:30 बजे से ये बैठक जारी है। विपक्षी सांसदों से ये कहा जा रहा है कि आप जो माकूल जवाब की मांग कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर एसआईआर हो और जातीय जनगणना का मुद्दा है या मणिपुर का मसला है, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी और सरकार के प्रतिनिधि जवाब देंगे। दूसरी ओर पीएम मोदी जब लौट आएंगे 28-29 तारीख को, तो ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार 5वें दिन भी हंगामा करते नजर आए। संसद के मकर द्वार को घेरकर सभी सांसद बैठ जा रहे थे। इसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सदन शुरू होने से पहले, मानसून सत्र शुरू होने से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सरकार ने अपना मनसा जाहिर कर दिया था कि आपको हर एक विषय की जानकारी दी जाएगी, उस पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल के दौरान आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन हर बार पीएम मोदी ही जवाब नहीं दे सकते, ये भी समझना होगा। और प्रतिदिन देखिए, पिछले 5 दिनों में प्रतिदिन प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए और प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए जनता के, टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कोई सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो बिल पेश होने थे वो बिल भी नहीं पेश हो पा रहा है। तो इस वजह से ओम बिरला ने सभी सांसदों को बुलाया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, राजद के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो हमेशा से एसआईआर को लेकर मुखर रहे हैं। तो ओम बिरला सभी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और 28-29 तारीख ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपॉइंट किया गया है कि उस दिन सरकार के प्रतिनिधि या खुद पीएम मोदी वो जवाब देंगे कि पहलगाम के आतंकी हमले जो हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है। एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, ना कि सरकार की। चुनाव आयोग विधि संबद्ध कार्रवाई कर रही है, तो उसमें अगर कोई झोल है उस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि ही जवाब देगा। तो ये जो गतिरोध है उसे खत्म करने की कवायद हो रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सर्वदलीय बैठक का जैसा कि आप कह रहे हैं और ये परंपरा भी है, सत्र की शुरुआत के पहले होती है। अब किस तरह से पूरा सत्र रहने वाला है उस पर चर्चा होती है, जो मांगे विपक्ष की होती है उस पर बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद भी जब सदन नहीं चल पा रहा है तो फिर एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सर्वदलीय बैठक में क्या गतिरोध खत्म होता है या फिर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।